नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम आपके सामने एक ऐसा चुनावी विश्लेषण या सर्वे लेकर आए हैं जो न सिर्फ बिहार की राजनीति की धड़कनों को महसूस करता है बल्कि आने वाले दिनों में पूरे देश की सियासी दिशा को भी शायद तय कर सकता है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव बहुमत के लिए अपने कंधों पर पूरी विपक्ष की जिम्मेदारी उठा पाएंगे या फिर पीके की जनसुराज अचानक से खेल बिगाड़कर किंग मेकर बन जाएगी? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि ये सत्ता की होड़, गठबंधन की मजबूरी और जनता की उम्मीदों का टकराव कहा जा सकता है। बल्कि असली सवाल यह है कि इन उम्मीदों की परीक्षा में आखिर कौन पास होगा और कौन फेल। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर बहुमत के लिए 222 सीटें चाहिए, लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा आसान नहीं है। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य टकराव तो जरूरी है, लेकिन इस बार समीकरणों में एक तीसरा खिलाड़ी भी शामिल हो चुका है, प्रशांत किशोर यानी कि पीके की जनसुराज। अब सोचिए, एक चुनावी रणनीतिकार जिसने देश के बड़े बड़े नेताओं को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया, अगर खुद चुनावी मैदान में उतर आया है तो क्या वो सिर्फ दर्शक बनेगा या फिर वो दूसरों का खेल बिगाड़कर अपना सिक्का जमाएगा? ताजा सर्वे ने तस्वीर को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। टाइम्स नाउ और जेबीसी के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को इस बार 130 से 150 सीटें तक मिलने की संभावना जताई गई है। यानी साफ है कि इस सर्वे में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी सबसे आगे दिखाई दे रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस बढ़त की वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब भी उतनी ही है या फिर बीजेपी की ताकत से एनडीए को सहारा मिल रहा है? दोस्तों, बीजेपी के लिए यह चुनाव बेहद अहम है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि वो 66 से 77 सीटों के बीच हासिल कर सकती है और अकेले सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सोचिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर होंगे, लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी उनसे कहीं आगे होगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार वाकई मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर चुनाव के बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी और नया समीकरण सामने आएगा। अब बात जेडीयू की कर लेते हैं। सर्वे कहता है कि नीतीश कुमार की जेडीयू को 52 से 58 सीटें मिल सकती हैं, यानी जेडीयू की ताकत घट रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जो कभी बिहार की राजनीति में निर्णायक हुआ करती थी, आज बीजेपी के मुकाबले आधे पर सिमटती हुई नजर आ रही है, अगर इस सर्वे के आंकड़ों पर यकीन करें। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपनी साख बचा पाएंगे या फिर उनकी कुर्सी पर बीजेपी की नजरें टिकी हुई है। दोस्तों, अब रुख करते हैं विपक्ष की ओर। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक सर्वे में अनुमान है कि इन्हें 81 से 103 सीटें मिल सकती है, यानी तेजस्वी यादव अब भी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं अगर इस सर्वे के आंकड़ों पर भरोसा किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को अपने दम पर 57 से 71 सीटें मिलती हुई दिख रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि जनता का भरोसा अब भी तेजस्वी पर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये भरोसा उन्हें सत्ता तक पहुंचा पाएगा? कांग्रेस की हालत सर्वे में साफ झलक रही है, सिर्फ 11 से 14 सीटें। सोचिए, बिहार जैसी विशाल राजनीति में कांग्रेस अब भी बैसाखी पर खड़ी पार्टी बनकर रह गई है। इंडिया ब्लॉक के बाकी दलों को भी 13 से 18 सीटें मिल सकती है, लेकिन साफ है बहुमत का जादुई आंकड़ा इनके लिए अब भी दूर की कौड़ी इस सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है तो जनसुराज और एआईएमआईएम की एंट्री कितनी बड़ी उलझन पैदा कर सकती है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को सर्वे ने 4 से 6 सीटें दी है। अब कोई कहेगा कि ये तो बेहद कम है, लेकिन असली सवाल यही है कि ये सीटें किसके वोट काटेंगी।
अगर जनसुराज आरजेडी या कांग्रेस का वोट काट लेती तो सीधा फायदा एनडीए को होगा। वहीं अगर बीजेपी या जेडीयू की जमीन पर सेंध लगाती है तो खेल पूरी तरह से बदल सकता है। यही वजह है कि पीके को सर्वे में किंग मेकर कहा गया है। और एआईएम की बात करें तो 2020 में इसके पास 5 सीटें थी, इस बार उसके ग्राफ गिरते हुए दिख रहे हैं। ओवैसी की पार्टी इस बार 2 से 3 सीटों पर सिमट सकती है, यानी अल्पसंख्यक वोट बैंक जो एआईएम की ताकत था अब खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि ये वोट कहां जाएंगे, क्या ये तेजस्वी की झोली में जाएंगे या फिर पीके इसका फायदा उठा लेंगे। दोस्तों, इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहा है फाइनल वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग ने 14 लाख नए वोटर जोड़ दिए हैं, यानी अब 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने फैसले से बिहार का भविष्य तय करेंगे। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में लाखों लोगों के नाम काट दिए गए। दावा किया जा रहा है कि 65 लाख नाम हटाए गए, जिनमें से 22 लाख मृत मतदाता भी शामिल थे। अब यहां सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग ने निष्पक्षता बरती या फिर वोटर लिस्ट का खेल भी राजनीति से प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, यहां हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने की विपक्ष को नुकसान होगा या फिर सिर्फ चुनावी शोर है ये? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि असली तस्वीर तो आप ही लोगों की सोच से बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति में हमेशा जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा था, लेकिन बीजेपी के सहारे सरकार बन गई थी। इस बार भी वही सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार बिना बीजेपी के टिक सकते हैं? और अगर बीजेपी को बहुमत के करीब सीटें मिलती हैं तो क्या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया रखा जाएगा या फिर अपने चेहरे को आगे किया जाएगा? तेजस्वी यादव के सामने भी चुनौती कम नहीं है। युवा नेता होने के बावजूद उन पर लालू प्रसाद यादव की राजनीति का बोझ है। विपक्ष के चेहरे के रूप में उन्हें जनता स्वीकार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अकेले 122 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? सर्वे कहता है कि शायद नहीं। जनसुराज के पीके की एंट्री ने इस चुनाव को और पेचीदा बना दिया है। पीके ने गांव-गांव जाकर संगठन खड़ा किया है। उनकी पकड़ जमीनी स्तर पर धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। अगर वो 4 से 6 सीटें जीतते हैं तो बाकी जगहों पर 10 से 15% वोट शेयर वो पालेंगे। तो सोचिए, पूरा खेल ही बदल सकता है। यही वजह है कि इस सर्वे के बाद राजनीति के गलियारों में पीके चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। अब दोस्तों, एक और सवाल, क्या पीके सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे या फिर भविष्य में बिहार की राजनीति का असली विकल्प बन पाएंगे? सोचिए, यही आदमी कभी नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के लिए चुनावी रणनीति बना चुका है और अब खुद मैदान में है। क्या बिहार की जनता उसे रणनीतिकार से नेता मानने को तैयार होगी? इधर चुनाव आयोग ने संकेत दे दिया है कि अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि पहला चरण अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद होगा, यानी अब चुनावी बिगुल बजने वाला है। 470 पर्यवेक्षकों की तैनाती हो रही है और पूरा बिहार चुनावी रंग में रंगने वाला है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, एनडीए फिलहाल आगे दिख रही है, महागठबंधन पीछे है। जनसुराज और अन्य पार्टियां खेल बिगाड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव का असली फैसला जनता ही करती है। सर्वे सिर्फ रुझान दिखाते हैं, नतीजा जनता के वोट से तय होता है। और बिहार की जनता कब किसे कैसे नकार दे और किसे उठा ले, इसका अंदाजा किसी सर्वे को नहीं होता है। आखिर में हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे? क्या तेजस्वी यादव जनता के भरोसे को सत्ता में बदल पाएंगे या फिर पीके की जनसुराज सचमुच खेल बिगाड़कर बिहार की राजनीति में नई इबारत लिखेगी? दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमसे साझा जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें कि आपके हिसाब से इस चुनाव का नतीजा किसके पक्ष में जाएगा। और अगर आपको हमारा ये चुनावी विश्लेषण पसंद आया है
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।